हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कांस्टेंट वेरिएबल। तो जैसे आपको पता है कि योर टर्म 1 इज गोइंग टू बी कंडक्ट सून और आपके जो एग्जाम होंगे दैट विल बी गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिस सीरीज में हम आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो वाले हम एमसीक्यू आपको कराएंगे इन दिस कमिंग सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का पहला चैप्टर, वो है लाइट चैप्टर, फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स का आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा देगा। तो आउट ऑफ 14 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है और इसमें कोई भी आपको मेरी चैनल की वीडियो मिस नहीं करनी है टू गेट 100% मार्क्स इन योर साइंस एग्जामिनेशन। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी सारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो यू विल श्योरली गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये बात सही है भाई। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इट मींस मतलब कि एक्चुअली होता क्या है, लाइट का प्रोपेगेशन होता है इस तरह से। ये लाइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये इसके परपेंडिकुलर ही हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। लाइट वहां पे प्रोपेगेट कर रही होती है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको भी इतना याद कर लेना है। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको सबको पता ही है। लाइट की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की प्रॉपर्टी होती है। और जो आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, तो ये बिल्कुल सही है वाला ऑप्शन। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, मैंने आपको भी डायग्राम बना के दिखाई है। जो भी वेव इस तरह से प्रोपेगेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इस वेव को हम क्या बोलते हैं, इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव भी है। और लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन डी होगा, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। लाइट कैसी वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। कौन से मीडियम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पहला है हमारे पास एयर, वाटर, ग्लास या फिर वैक्यूम। देखिए लाइट की वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो होती है वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वैक्यूम जहां पे हमारे पास कोई भी बेसिकली रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता, वहां पे बिल्कुल कोई एयर नहीं होती, तो वैक्यूम हो जाता है। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड। मतलब ये है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़े हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस कंडीशन में सही होते हैं। तो पहली बात करते हैं प्लेन मिरर ऑफ ओनली, तो प्लेन मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल सही है वाला ऑप्शन। सेकंड कॉनकेव मिरर, तो ये भी सही है। कॉनकेव मिरर में भी हमारे पास कॉनकेव मिरर कैसा होता है, देखिए आप, कॉनकेव मिरर में केव बनती है, आपको हमेशा याद रखना है क्या बनता है, केव बनता है। और इसका जो आउटर सरफेस होता है ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। और इनर सरफेस क्या होता है, ये होता है मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आउटर सरफेस पॉलिश, इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉनकेव मिरर के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे होल्ड गुड करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है और ऑप्शन 4 में ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी किसी मिरर की शेप पर डिपेंड नहीं करते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज है तो वो हर एक मिरर के लिए सही होते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन द मिरर इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है मेरे को कि जो इमेज बन रही है, इमेज हमेशा स्ट्रेट बन रही है, इमेज स्ट्रेट बन रही है। तो इस चैप्टर में हम आपको पता ही है स्ट्रेट इमेज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वर्चुअल
इमेज, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल बन रही है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ दो कंडीशंस में हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है। एक सबसे पहली तो प्लेन मिरर। देखिए आप हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ वर्चुअल इमेज को देख सकते हो, कभी भी रियल इमेज को आप नहीं देख सकते। और एक दूसरा मेरे पास किस में बनती है, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में आपको कैसी इमेज देगा, इट विल गिव यू ऑलवेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज देगा आपको कन्वेक्स मिरर। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि कौन से मिरर में आपको जो है स्टेट और इमेज मिलेगी आपको। तो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, या तो प्लेन मिरर हो या फिर कैसा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ होता क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ क्या होता है, आपको फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ होता है 1/r। अब r क्या है, r है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आपको पता है प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होता है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, f बराबर 1/0। तो बेसिकली f कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन जो 2 है हमारे पास वो सही हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ऑप्शन 2 अवर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो इमेज जो है वो कितनी दूरी पर बनेगी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर कितना होगा। देखिए हमारे पास प्लेन मिरर, ये हमारे पास प्लेन मिरर मान लीजिए, ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश सरफेस है, और दिस फ्रंट सरफेस क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना आगे होगा, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना आगे होगा, इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उतना ही क्या बनेगी, पीछे बनेगी। ठीक है, तो अगर 10 सेंटीमीटर के आगे इसका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो आप इसको देख भी सकते हो अपनी बुक में, प्लेन मिरर के लॉज ऑफ प्लेन मिरर में जो होता है, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो उसमें आपको गिवन होता है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये फॉर्मूला मैं आपको भी बता भी चुका हूँ कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो हमेशा याद रखो कि f किसके बराबर होता है, f बराबर होता है r/2 के। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन पढ़िए। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स होती है। देखिए ऐसे, तो इसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश होता है और अंदर वाला अंदर वाला सरफेस पॉलिश होता है, बाहर वाला सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये फोकस हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। देखिए जब भी रेज इसमें पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये वाली है, इसके पैरेलल कोई भी रेज आती है तो वो क्या कर जाती है, वो डाइवर्स कर जाती है इस तरीके से। तो वो हमारे पास डाइवर्स हो जाती है ऐसे करके, तो वो आपको ऐसे करके रेज क्या हो जाएंगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। जब रेज आपके पास डाइवर्ज हो जाएंगी तो वो आप देखोगे कि जब मैं इसको बैकवर्ड, जब आप इसको यहाँ पे एक्सटेंशन दोगे इस तरह से यहाँ पे, ओके, तो ये भी मेरे पास इस तरह से आएगी एक्सटेंशन करके, तो ये फोकल लेंथ यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारे पास अपीयर टू डाइवर्ज होगी फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। कौन सा है मेरे पास, ये प्रिंसिपल फोकस से हमें डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। तो ऑप्शन 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9th पढ़िए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 12 सेंटीमीटर। तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। देखिए आपको क्या दे रखा है, इट इज ए कनकेव मिरर। आपको हमेशा याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। कनकेव मिरर में आप हमेशा जो फोकल लेंथ होगा वो क्या लोगे, वो नेगेटिव लोगे। तो f कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर। अगर आपको डाउट होगा साइन कन्वेंशन में, कोई भी डाउट हो आप तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको साइन कन्वेंशन पे एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा। तो f कितना होगा इसमें, -12 होगा। तो सॉरी, दिस इज आपको रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है, तो रेडियस भी हमारे पास कितना होगा इसका, नेगेटिव होगा, -12। तो f क्या होता है, f होता है r/2।
विच इज -12/2, तो कितना हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हमारा। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात सही है? तो देखते हैं भाई फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ। तो देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है हमारे पास। आपको पता है आर कितना होता है? आर होता है ट्वाइस ऑफ एफ, या फिर एफ बराबर r/2 होता है। आपको आर निकालना है। आर तो ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगा, ट्वाइस गुना 10 तो 20 हो जाएगा। बेसिकली 20 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। 11th पे चलते हैं। इसमें बताना है कि किसका साइट एरिया जो है वो हाईएस्ट होता है। तो किसका साइट एरिया हाईएस्ट होता है? बेसिकली आप देखिए, प्लेन मिरर मेरे पास ये मिरर है, कॉनकेव मिरर मेरे पास ये वाला मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास ये वाला मिरर है। आप देखिए कौन सा ज्यादा अपर्चर है, बेसिकली किसको कौन सा ज्यादा लाइट को एक्वायर कर सकता है। आप देखते हो कि जो ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा लाइट एक्वायर कर सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का साइट एरिया क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। साइट एरिया क्या हो जाएगा इसका? हाईएस्ट हो जाएगा। तो 11th का हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं 12th पे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज इफ इट इज प्लेस बिफोर अ मिरर विच इज। तो हमारे पास रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज हमारे पास इमेज बन रही है। क्या बन रही है? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज है। मतलब मैग्निफिकेशन कितना है उसका? कम है, माइनस में है। तो आप हमेशा याद रखिए, हमेशा कॉन्वेक्स जो मिरर होता है हमें वर्चुअल इमेज देता है, प्लेन मिरर भी हमें वर्चुअल इमेज देता है। सिर्फ एक कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है, सिर्फ एक कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो मेरे को रियल भी, इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज दे सकता है। तो सिर्फ यही कंडीशन में पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन पढ़िए। 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है आपके पास? What will be the position and nature of the image of an object formed by a convex mirror placed between infinity and pole of the mirror? अब देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास। ये क्या है भाई? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आप हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखा हुआ है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है तो ये फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये एफ डैश है, और ये भी हमारे पास क्या है? आर डैश है। तो देखिए, अगर इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, ओके, और इरेक्ट बनती है। और ये हमेशा कहाँ पे फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। तो इट विल फॉर्म बिटवीन द पोल एंड द फोकस। हमेशा पोल और फोकस में बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो हमेशा फॉर्म होगी। तो बेसिकली यहाँ पे बनती है इमेज यहाँ पे बनती है। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, या फिर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी तो फोकस पे बन जाएगी यहाँ पे। तो बेसिकली बनेगी कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल होगी, और क्या होगी? इरेक्ट होगी। तो ऑप्शन 1 हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय। एक फुल लेंथ इमेज हमें ऑब्टेन करनी है काफी डिस्टेंस बिल्डिंग की, काफी दूर है बिल्डिंग। अब ये मैंने आपको बताया है कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में, पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमारे पास वर्चुअल इमेज पॉसिबल है। वर्चुअल इमेज किस में पॉसिबल है? कॉन्वेक्स इमेज मिरर में पॉसिबल है। तो इमेज बेसिकली अगर बहुत ज्यादा दूर बिल्डिंग है तो सिर्फ एक कॉन्वेक्स मिरर ही है जो हमेशा हमें डिमिनिश्ड इमेज देता है, छोटी इमेज देता है, और हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या 2, कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपके पास, नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग द फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। क्या ये बात सच है, फॉल्स है, या कौन से, या फिर पार्शियली ट्रू या फॉल्स? अब देखिए बेसिकली +10 है बेसिकली, तो फोकल लेंथ कितनी है? +10 है। हमें पता है साइन कन्वेंशन से अगर फोकल लेंथ +10 है तो ये कौन सा मिरर होगा? ये हमारे पास कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स
मिरर होगा। अब आपको दो बात ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो भाई इसमें आपको लिखा हुआ है कि +10 फोकल लेंथ है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो इसने तो बोला कन्वर्जिंग मिरर, तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे पास हम पहली वीडियो में सिर्फ कवर करते हैं 1 to 15 क्वेश्चंस। लेट्स सी फॉर योर रेस्पॉन्स, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, और मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चंस करा दूंगा हर एक चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में आने की जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।